से लोग पूरी सड़कों पर हैं दिल्ली को न्याय दिलाने के लिए। ये एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा सकते हैं, दिल्ली की जनता का दुख नहीं हर सकते। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो गरीबों का उत्थान कर सकती है। आप देखो ना, इनके सिर्फ दावे रह गए, बाकी काम कोई नहीं है। आम आदमी पार्टी ने क्या किया, इस दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। बिल 200 यूनिट फ्री बोलकर 4,500 5,000 रुपए वसूल करना, ये केजरीवाल का ये भी गलत है। देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान, और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कांग्रेस की न्याय यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में न्याय यात्रा आ पहुंची है कोंडली विधानसभा में। देखिए यहाँ पर देवेंद्र जी हैं, उनका स्वागत हो रहा है, फिर हम बातचीत कर लेते हैं। और इस बीच देखिए देवेंद्र यादव जी आगे बढ़ रहे हैं, लगातार लोगों से संवाद कर रहे हैं, लोगों की समस्या जानने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी बीच हम भी इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा राहुल जी का संदेश घर घर पहुंच रहा है, और हम सब लोग देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में मतलब रोड पे निकले हैं, और आपको पब्लिक का, जनता का हमें प्यार मिल रहा है। क्या कुछ देख पा रही है दिल्ली में, क्या समस्याएं देख पा रही है? क्योंकि दावे तो बहुत ज्यादा किए जा रहे हैं, क्या वैसा ही पा रहे हैं दिल्ली में 10 साल में कितने काम काज हुए? आप देखो ना, इनके सिर्फ दावे रह गए, बाकी काम कोई नहीं है। सबसे पहले दिल्ली में पोल्यूशन इतना ज्यादा है, महिलाओं के साथ वो कहते हैं ना दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। पूरी दिल्ली को इन्होंने उधेड़ डाला है। ये जब से सत्ता में आए, वृद्धा पेंशन नहीं बनी है, और महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। महिलाओं के नाम पे ये झूठ बोलते हैं। इधर आ जाइए, थोड़ा आवाज आ जाए। तो आपको लगता है महिलाओं का मुद्दा हावी रहने वाला है इस बार राजधानी दिल्ली में? बिल्कुल। देखो, महिलाओं के लिए केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने डीटीसी बस निकाली है, फ्री यात्राएं, मगर जब डीटीसी बस के हम स्टॉप पे खड़े होते हैं, 10 महिलाओं को देख के एकदम से वो निकल जाते हैं, बस को खाली लेके निकल जाते हैं। तो महिला दौड़ती रहती है, उनको दौड़ा के, यानी मुफ्त तो कर दी सेवा, लेकिन सच्चाई इसकी परे है। संचार में बहुत कमी है, संचार में कमी है। मैम, आप क्या कहेंगी, लगातार गली गली जा रही हैं, क्या कुछ पा रही हैं इस न्याय यात्रा के जरिए दिल्ली के अंदर? न्याय यात्रा से लोगों में उत्सुकता है, और जो न्याय मिलना चाहिए दिल्ली वालों को वो मिला नहीं है। इसलिए हम ये न्याय यात्रा महिलाओं के लिए, जो महिलाओं को शोषण हुआ है महंगाई के खिलाफ, और जो महिला इतनी परेशान है कि अपने घर का खर्चा नहीं चला सकती, उनकी जो रसोई है ऐसे ही पड़ी हुई है बेचारी। गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, और आए दिन महिलाओं का शोषण और इतना रेप जो हो रहा है, करप्शन इतना ज़्यादा हो गया है। आम आदमी पार्टी ने क्या किया, इस दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी ने जो दिल्ली, ऐसी दिल्ली जो चमकाई थी, जो बनाई थी, वहाँ पे चाहे फ्लाईओवर है, चाहे रोड है, या कोई भी काम है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने ही किया, शीला दीक्षित जी के टाइम में ही हुआ है। उसके बाद तो आप देखो नाले हैं, अभी यमुना का हाल देखो, जो बेचारे छठ पूजा जो करते हैं उसमें डुबकी लगा रहे हैं, कितने लोग बीमार हो गए उससे। लेकिन हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, भाई देवेंद्र यादव जो प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में असर हो पा रहा है जनता के बीच में, क्या लग रहा है असर है इसे? हाँ, बहुत ज्यादा असर है, और वो तो आप खुद ही देख रहे हो, देखो कितनी ज्यादा भीड़ है, लोगों में इतनी उत्सुकता है कि पूछो मत। वो चाह रहे हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए, हमें अब आम आदमी पार्टी बीजेपी नहीं चाहिए, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो गरीबों का उत्थान कर सकती है। इसलिए गरीब लोग सब, आप देखो वहाँ से लेके वहाँ तक कितनी लंबी है, इसमें मेरे को कहने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा देवेंद्र यादव जी मौजूद है, जो लगातार दिल्ली में जगह जगह जाकर के यात्रा कर रहे हैं। सर, क्या कुछ यात्रा के दौरान आप देख पा रहे हैं दिल्ली में जो दावे किए गए, क्या उसके विपरीत तस्वीरें या वैसे ही? देखिए, आज से लोग पूरी सड़कों पर हैं दिल्ली को न्याय दिलाने के लिए। और न्याय किसके लिए चाहिए? न्याय उस बुजुर्ग के लिए चाहिए जिसको पेंशन नहीं मिलती, न्याय उसके लिए चाहिए जो हमारा गरीब व्यक्ति है और उसका राशन कार्ड नहीं बन रहा, न्याय उसके लिए चाहिए जिसको गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है, न्याय उस व्यक्ति के लिए चाहिए जिसको महंगी बिजली खरीद कर अपना काम चलाना पड़ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज दिल्ली की जनता ने ये ठान लिया है कि 2025 में
एक मजबूत सरकार कांग्रेस की हम बनाएंगे और दिल्ली वालों की जनता का जो सड़कों का हो, चाहे बुजुर्गों का हो, चाहे गरीब का हो, चाहे अमीर का हो, चाहे दुकानदार का हो, उनको उनका हक और न्याय दिला कर रहे हैं। प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा दिल्ली में लगातार बनता जा रहा है। देखा जा रहा है कि लॉकडाउन जैसी स्थिति हो गई है। किसको जिम्मेदार समझते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी फटकार सरकार को लगाई है। अब आप खुद ही बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। निश्चित ही ये सरकार जिम्मेदार है जो लगातार अपने गोल पोस्ट चेंज करती रहती है, जो अपने जो उनके कार्य हैं उनसे लगातार भागती नज़र आती है। लिहाजा आप लोगों को समझ में आ चुका है, इनसे कोई उम्मीद की नहीं जा सकती। इसीलिए लोग आज बदलाव के मूड में हैं और एक बड़ा बदलाव आएगा। निश्चित ही कांग्रेस की सरकार आएगी। आखिरी सवाल, ब्लेम गेम देखी जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने बड़ा आरोप बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों पर लगाया। बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों पर ब्लेम गेम किया है कि उनकी वजह से ये एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा सकते हैं। दिल्ली की जनता का दुख नहीं हर सकते, दिल्ली की जनता के लिए काम नहीं कर सकते। लिहाजा इनके बारे में कुछ भी कहना बेकार है। देखिए, देवेंद्र यादव जी थे, आज उनको लोगों का समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है और लोग लगातार उनको फूलमाला पहना करके स्वागत कर। देवेंद्र यादव जी यात्रा निकाल रहे हैं, क्या कुछ पा रहे हैं आप लोग? देखिए मैडम, न्याय के बदले, यानी कि हम न्याय के साथ चल रहे थे दिल्ली के वासियों के साथ। अगर आप शीला दीक्षित के पीरियड में 15 साल शीला दीक्षित जो मुख्यमंत्री थी, तो मुख्यमंत्री थी तो ये रोड की हालत देखो, ड्रेनेज की हालत देखो, गरीब लोगों की हालत देखो, मीडियम लोगों की हालत देखो और बिजनेसमैन की हालत देखो। और करंट बिल माफ़ बोलकर, करंट बिल 200 यूनिट फ्री बोलकर 4,500 5,000 रुपये वसूल करना, ये केजरीवाल का ये भी गलत है। और भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है बटेंगे तो कटेंगे, कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, ये ऐसे क्रिमिनल नारे लगाते रहती है। डरा रही है क्या जनता को? जनता को तो डरा के तो ये रेट्स ऐसे हाई करने के बाद में जनता खरीद के खाना मुश्किल हो गया। जिसका धंधा पानी जब करके मेहनत करके, अपने जैसे लोग मेहनत करके जीते थे, तो वो धंधा पानी करके भी जी नहीं सक रहे। क्यों? तो उसके ऊपर जीएसटी लगा दिया और कोविड-19 में लॉकडाउन लगा दिया और अभी पोल्यूशन में भी रोक लगा दिया। क्या देखो, इट इज इपलासी बोलते, देखो ये केजरीवाल की सरकार इट इज इपलासी सरकार है। देखो आज वातावरण कैसा है, बोलते थे कि हरियाणा पंजाब के वो पराली जलाने के बाद में इस वातावरण ऐसा होता था, उससे कुछ मतलब नहीं है। अभी पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, उससे कोई रिलेशन नहीं है। तो कह रहे बीजेपी शासित राज्यों से आ रहा है। देखो मैडम, बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के पहलू है और कभी भी हिंदुस्तान के जनता को हो या दिल्ली के जनता को हो, कभी भी वो लोग भला करेंगे नहीं। अगर भला करे तो देखो, ये आज 10 साल की सरकार हुई, इसमें अगर अपने को कोई डिफरेंस अगर दिखाई दे रहा तो बताइए। ठीक है, कोई फर्क नहीं। भी यही हाल है। क्या कहेंगे? अब देवेंद्र यादव जी यात्रा लेकर निकल रहे हैं, इसका असर हो पा रहा है जनता पे? जनता पे बिल्कुल है मैम। हाँ। इसलिए और प्रदूषण जो दिल्ली में बढ़ रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार लगता है आपको? बस इसके अंदर वही है मैम, अब क्या कहते हैं, अब प्रदूषण तो है, अब उसका हम क्या कर सकते हैं? कौन जिम्मेदार लग रहा है? दिल्ली सरकार, बीजेपी, कौन? मैम इसके बारे में क्या कहें? आप भी यात्रा में चल रहे हैं? जी, एक केजरीवाल जिम्मेदार है मैडम। इन्होंने 10 गुना ज़्यादा बम फुटवाए इस बारी। अच्छा। मना भी यही करते और छूट भी यही देते। 10 गुना इस बारी पॉल्यूशन था, बहुत ज़्यादा पब्लिक को इस बार सांस लेने में, मतलब हर किसी को ज़्यादा बुजुर्गों को बहुत परेशानी हो रहा है। अभी भी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। ये पॉल्यूशन कम हुआ है, गंदा पानी आया, 1 महीना पूरे त्रिलोकपुरी में गंदा पानी आया। क्या नाम? विजय अग्रवाल। विजय जी, यात्रा निकली, कुछ असर है? मैडम असर तो बीजेपी रहेगा, वो कौन है? बीजेपी असर है। दिल्ली में पोल्यूशन के लिए कौन जिम्मेदार? प्रदूषण के लिए फरारी जिम्मेदार है मैडम। ये फरारी जलाते हैं, उसी से आता है प्रदूषण। हर साल का ही रोना है, ये तो 1 साल का थोड़ी है। केजरीवाल जी कहते हैं बीजेपी के राज्य वाले में। केजरीवाल जी कहते थे पंजाब में नहीं होगा, तो पंजाब से ही आता है ये सारा। आता कहाँ से? वहीं से कह रहे बीजेपी जहाँ जाए वहाँ से आ रहा है। बीजेपी जहाँ पहुँच जाएगी वहीं आ जाएगा, ऐसा कैसा हो सकता है?
बीजेपी खुद जलाती है क्या? बीजेपी के पास काम नहीं है और ये फरारी जलाएगी वो। प्रदूषण के चलते कोई दिक्कत हो रही है? दिक्कत आंखों में जलन हो रही, चला नहीं जा रहा है, ये खराब लोग हैं, चलाया नहीं जा रहा है। और आम आदमी पार्टी ये तो सब जनता को तो दिल्ली वालों को आदत पड़ चुकी है अब क्या करें भाई, मजबूरी है, पड़ी नहीं पड़ेगी आदत हमें तो। हमें तो आदत पड़ती हुई आई यार, पढ़ते रहते हम तो, प्रदूषण में चलते रहते हम तो, हमें तो बच्चे पालने, अब क्या कह सकते हैं हम। बंद कर देगी सरकार नहीं चलाना आज से फिर? वो तो बहुत बढ़िया बात होगी, फिर तो और खुशी की बात होगी। हमारे आने वाले हमारे जो पोती पोते होंगे वो तो बहुत अच्छे बनेंगे, फिर आराम मिलेगा, बच्चों को आराम मिलेगा, सांस की दिक्कत और उसकी सब चीज़ की दिक्कत खत्म हो जाएगी। यात्रा का कितना असर है? हाँ जी, यात्रा का कितना असर है? सर मैंने देखा नहीं मैम, मैं अभी आया, यात्रा नहीं देख रहे हैं? अभी आया हूँ। सुना आपने? एक्चुअली में अभी आया हूँ मैं। सुना तो? हाँ मैंने सुना था राहुल गांधी आ रहा है, मैंने राहुल गांधी को देखा ही नहीं है। अच्छा। हाँ कह रहे राहुल गांधी जी आ रहे हैं, मैंने राहुल गांधी को देखा ही नहीं। मैडम दिल्ली के ये तो मुझे अंदर पता लगा राहुल गांधी हो या देवेंद्र यादव जी हो, राहुल गांधी की तो 4480 किलोमीटर की तो बड़ी यात्रा थी, उसमें तो राहुल गांधी के लिए स्वागत के लिए लाखों करोड़ों लोग आए। यहाँ पर देवेंद्र यादव जी को भी स्वागत करने के लिए हजारों की तादाद आ रही है। पर्टिकुलरली एक भारत नगर में देखा गया था, इसकी ठीक है, समर्थन मिल रहा है लोगों का। और यही हम लगातार देखिए देवेंद्र यादव जी से बात कर रहे थे, पर जो पोल्यूशन का मुद्दा उस पर भी हमने उनसे चर्चा की कि लगातार जो दिल्ली सरकार है वो इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल के दिल्ली की जनता का लगातार दिल्ली के इस जहरीली हवा में दम घुटने के लिए दिल्ली की जनता जो है मजबूर है। फिलहाल के लिए मुझे दी से साथ आप देख रहे थे 4PM दिल्ली।